हाय गाइस। हाय गैस, हम लोग अभी काना किसली के जंगल में हैं और ये बफर जोन है बेसिकली। और आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। रियली बहुत पास से यार। सो वी आर प्रोसीडिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट। ये और अंदर जाते हुए जंगल में गाइड भैया साथ में है हमारे, इसलिए हमें डर नहीं है। बाकी अगर कुछ भी इफ्स एंड बट्स होते हैं तो हमने फॉर्म पे साइन किया है कि जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी स्वयं की है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम किसी और को ब्लेम करें, बिकॉज हम जानवर के एरिया में हैं, वो हमारे एरिया में नहीं है। एंड वी आर बाउंड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ फॉरेस्ट। सो हम कुछ भी इसमें छेड़छाड़ी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, और ना कर भी नहीं सकते क्योंकि कैमरेज भी इंस्टॉल्ड हैं पेड़ में, तो सब चीज़ हमें देखते हुए चलना है। और ये हम लोग अब रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से रिवर बेड चालू हो रहा है आगे से, एंड यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर्स में बंजर नदी है जो अभी अच्छा खासा पानी है उसमें। तो वहाँ पहुँच के आपको वहाँ की चीज़ें, वहाँ के सीन्स हम दिखाते हैं। बट रियली यार, ये जो नेचर वॉक बनाया है गवर्नमेंट ने, एंड ये बहुत ही सही है। मतलब रियली एक आपको अलग ही फील देता है जंगल का, एंड समझ में आता है कि शहरों के बाहर भी कोई दुनिया है। तो बस अब हम बढ़ रहे हैं, एंड लेट्स सी, हम रिवर के पास पहुंचते हैं, देन फिर विल शूट द नेक्स्ट वीडियो। अभी भी देखिए हम रिवर की तरफ बढ़ ही रहे हैं, एंड इट्स वेरी डेंस फॉरेस्ट, और ज़्यादा घना होते जा रहा है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो लाइन है ये फायर लाइन है, जो आप देख रहे हो ये सामने, ये फायर लाइन है। अगर से कहीं से कुछ आग वगैरह लगती है तो फिर आपको उसको बीच में ब्रेक करने के लिए लाइन गवर्नमेंट बनाती है। बट वही है कि नॉर्मल चलना और ऐसे जंगल में चलने में बहुत फ़र्क है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो अभी पानी जो है आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, इवन एट रेनी सीज़न ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि बारिश है, बरसात है, गर्मी है तभी आपको डिहाइड्रेशन होगा। आपको अगर पसीना आ रहा है और जंगल है, स्वेटनेस है, तो आप डिहाइड्रेट जल्दी होगे। अब देखिए स्टिल ये है, ये गाइड भैया हमें यहाँ के लोकल वेजिटेबल्स के बारे में बताते हुए। फाइनली हम रिवर के पास आ गए। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है क्रॉस करने के लिए, एंड यू कैन लुक एट द रिवर, सो फ्रेश वाटर। आप इसमें देख सकते हैं पानी कितना क्लियर है, एंड कहीं पे तो डीप भी है। एंड जो आपको सामने एरिया दिख रहा है दैट इज़ ए डेंस कोर फॉरेस्ट, कोर एरिया। और हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ से ये वीडियो बन रहा है, दैट इज़ ए बफर जोन। ये नदी अगर हम क्रॉस किए तो विल बी इनटू कोर एरिया। देख सकते हैं आप नदी कितनी ब्यूटीफुल है, नेचर एट इट्स बेस्ट। सो ये अब हम नदी से जा रहे हैं, एंड वी आर अगेन मूविंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट। ये नदी का आगे बहाव थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, एंड एज़ पर हमारे गाइड भैया उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ से चलो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि शांति भी है और फिर हमें आगे भी बढ़ना है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। सो वी आर लीविंग फ्रॉम हियर राइट नाउ, एंड इट्स वेरी गुड टू बी हियर एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। पानी आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अभी जंगल के बीच में हैं। और बताइए गाइड भैया, कुछ बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमसे। बताइए क्या है, कैसा है, कुछ जो आप बताए थे 4 दिन पहले कुछ हुआ था, क्या था बताइए। हाँ, इधर जो विलेज देख रहा है साइड में, जी ये देखिए जी, पास में ही यहाँ पे अभी 4 दिन पहले का ही केस हुआ है। जो ऐसे ही वो जंगल के अंदर आ गया, ऐसे ही लकड़ी लेना अलाउ रहता है, बफर में कुछ सूखी लकड़ी वगैरह लेके जा सकता है, ज़्यादा 1-2 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो वो अकेला आया था वो लकड़ी लेने के लिए, उस बीच में उसको कहीं टाइगर मिल गया। तो अकेला रहता है तो कोई आवाज़ नहीं होता, तो वो आमने सामने हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में टाइगर जो है, टाइगर हमेशा इंसान को खाने के लिए नहीं मारता, अपने बचाव के लिए मारता है। सही है, सेफ्टी बेसिस से चार्ज करता है। जब ज़्यादा क्लोज हो जाता है तब बराबर, अगर वो डिस्टेंस पे है तो वो खुद ही साइड हो जाता है, क्योंकि दिन में वो इंसानों से अपने आप को दूर रखता है। हाँ, वो खुद डरता है, वो साइड हो जाता है। बट ज़्यादा अचानक अगर डेंस फॉरेस्ट में बैठा हुआ है तो पकड़ लेगा वो, चले गया वहाँ पे साइलेंटली, तो
उस बीच में टाइगर हो चाहे स्लॉथ बेयर हो, जानवर जो है उसके ऊपर चार्ज करेगा। तो अपन सोचते हैं कि टाइगर जो है इंसान को खाने के लिए मारा है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत कम ही केसेस में होता है। जब उसका रूटीन बदल जाएगा तभी जाके वो इंसान को मारेगा। जब वो आदत बन गया है कि वो एक दो बार खा लिया इंसान को, तभी जाके, नहीं तो बाकी नहीं तो मैनीटर्स नहीं बनते वो। से मारता है। हाँ, तो वो आदमी अकेला था जो आया था? अकेला था वो। उसके बाद वो आवाज करते हुए पहुंच भी गया अपने गांव तक। अटैक के बाद? अटैक के बाद भी। ओके। हाँ, उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाया, 1 दिन तक जिंदा रह पाया। उसको सही टाइम में सच ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। और अटैक कहाँ किया था? गले पे? गले पे एक नाखून लगा था उसका। एक नाखून से इतना जख्म? मतलब सोचो, एक पैर का। हाँ, और उसमें अंदर और भी रहा होगा, जैसे गड़ा देता है ना पूरा नाखून, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है वो। और इधर हाथ पे लगा हुआ था। ओके। उस टाइम वो घबरा भी बहुत गया था। बीपी वगैरह भी हाई होता है ऐसे में, वही है। तो ऐसे केसेस होते रहता है फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट से लगे हुए, तो कभी भी क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। अगर जंगल में आते हैं तो सारी सावधानी अपने को रखना पड़ता है। उसके हिसाब से अपन लोग कहाँ तक जाना है, किसकी, हर चीज की एक सीमा होता है। उस जगह पे अपने को आना है, जाना है। नहीं तो अगर अपन सीमा अगर पार कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली। और आपको कितने साल हो गए भैया यहाँ पे? यहाँ मेरे को 10 साल हो गया। 10 साल। आप यहीं के हो, प्रॉपर रहने वाले? चलो बढ़िया है। नहीं, अच्छी बात है भैया। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों में करेज बहुत है भैया। इतना आप इस चीज़ को अपनी जॉब करते हो यहाँ पे, और है कभी गाइड पे भी हमला हुआ है यहाँ पे? गाइड पे तो नहीं है, नहीं हुआ ऐसा कुछ। ज्यादातर जैसे अभी अपन लोग नेचर वॉक पे आए हुए हैं। हाँ जी। बट ज्यादातर टाइम हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं। हाँ, तो फिर वो नहीं होता रहते हैं तो उससे खतरा कम रहता है। और उसके साथ साथ अगर वहाँ जानबूझ के अपन किसी के साथ ऐसे छेड़खानी करेंगे तभी जाके तो होता है वो। काफी क्लोज से देख लेते हैं गाड़ी से, बट अगर शांत रूप से है तब। अगर अपन लोग उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो पर ये है कि उसको भी अपने को फॉलो करना होता है कि कितना डिस्टेंस से उसको देखना है, क्योंकि जानवर है वो कब अटैक करे पता नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि उसका मुंड के ऊपर है। जैसे आप यहाँ के लोकल हो तो उससे किसी मतलब ट्रेनिंग मिलती है जंगल से रिलेटेड? प्रॉपर जितना भी गाइड है यहाँ पे सबको ट्रेन किया गया है। उसके बिहेवियर के, कैसा करता है जानवर, क्या एक्टिविटीज है, उसको अपन कितना नजदीक से देख सकते हैं। सही बात है। उसके हिसाब से अब टाइगर नॉर्मल चल रहा है तब थोड़ा और पास जा सकते हैं अपन लोग, अगर टाइगर की बात करें तो। अब और अपन सोचेंगे कि अरे यार देखना ही है, और टाइगर एग्रेसिव है या फिर टाइग्रेस है, उसके छोटे बच्चे हैं और अपन रिस्क ले रहे हैं उसके पास जाने का, तो खतरा है। उसकी एक्टिविटीज देखना पड़ेगा कि वो चार्ज करने के मन पे तो नहीं है, ये नॉर्मल। हाँ, हाव भाव, ये सारी चीजें सिखाया जाता है। सही बात है। क्योंकि बाकी उससे लड़ने के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। वो तो बकर जो करना है वही करेगा फिर। सही बात है, वो वही है, कहावत सही है वो। अपना सुरक्षा जो है पहले ही अपने को सावधानी बरतना है, वही अपनी सुरक्षा। एग्जैक्टली। सो ये हमारे टाइगर आपको देख रहा था? के बैठ के हमको देख रहा था। ओके। हमारी तरफ, मेरे तरफ तो नहीं आ रहे थे। ओके। और कोई भी आपको नुकसान नहीं किया ना? नहीं। उसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ से बैक हो गए फिर। ओके। हाँ, फिर नहीं गए अंदर। वो बंदा अच्छा था जो बर्ड वॉच करने आया था, वो टाइगर वॉच देख लिया? टाइगर देख लिया। वो सफारी में गया था, उसके बाद नहीं देखा था। यहाँ से काला पत्थर बहुत डरावना लग रहा है। जो ये किस्सा बता रहे हैं गाइस, वो यहीं से बता रहे हैं कि यहाँ पे वो बर्ड वॉचिंग के लिए एक टूरिस्ट को लेकर आए थे, और फिर यहाँ पे वो टाइगर था। और इट्स वेरी लकी कि जो टाइगर था वो मुन्ना टाइगर था, यहाँ का फेमस है। और वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर था। उसने आज तक ही लिव्ड टिल 19 ईयर्स। टाइगर की एक नेचुरल लाइफ होती है जो 14 साल 15 साल होती है, बट दैट टाइगर लिव्स फॉर 19 ईयर्स। तो वो 19 ईयर भी इसलिए जी पाया क्योंकि जब वो बूढ़ा हुआ, शिकार नहीं हो रहा था, तो वो जनरली रोड के पास जो बफर एरिया है वो वहाँ बैठता था। और फिर वहाँ से उसको ज़ू में शिफ्ट किए, उसे वहाँ खाना मिला, तो उसे एक तरीके से लग गया था कि इंसानों से कैसे तालमेल बैठा के रहना है। तो बस इसीलिए वो टाइगर इतने साल जिया अच्छे से। एंड बहुत फेमस टाइगर है। यहाँ पे आप कभी आएंगे खटिया गेट कान्हा किसली के, तो यू विल सी बैनर्स उसके लगे हुए हैं हर जगह। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि जानवर में दिमाग नहीं है बहुत ब्रेनी होते हैं, बट है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये एक टाइगर की कहानी है मुन्ना। आप आएंगे तो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी है गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं।